दोस्तों अब देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2027 प्रीलिम्स के लिए भी काफी रिलेवेंट है। क्वेश्चन है अमरावती स्तूप और उसकी रिलीफ स्कल्पचर के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। यहां यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है इट वॉज लोकेटेड इन द लोअर कृष्णा वैली, मीनिंग है कि अमरावती स्तूप कृष्णा नदी की लोअर वैली यानी निचली घाटी के क्षेत्र में स्थित था। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है इन इंडिया इट वॉज नेक्स्ट ओनली टू द सांची स्तूप इन साइज, मतलब है कि पूरे भारत में आकार के मामले में अमरावती स्तूप सांची स्तूप के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्तूप था। यानी स्टेटमेंट बेसिकली अमरावती स्तूपा और सांची स्तूपा के साइज की कंपैरिजन कर रहा है। स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है द अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लेटर साउथ इंडियन स्कल्पचर एंड इट्स प्रोडक्ट्स वर कैरीड टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर का बाद की दक्षिण भारतीय मूर्तिकला पर लंबे समय तक प्रभाव रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अमरावती कला परंपरा की मूर्तियां और कलात्मक प्रभाव श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक भी पहुंचे। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली और ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओनली। चलिए इस पीवाईक्यू को सिर्फ आंसर नहीं करते बल्कि इसके पीछे छुपी पूरी यूपीएससी लॉजिक को समझते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है लोकेटेड इन द लोअर कृष्णा वैली, यहां बात हो रही है अमरावती स्तूप की। अब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, अमरावती स्तूप का एंशिएंट नाम धान्यकटक था और ये लोकेटेड है अमरावती विलेज, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर के बैंक्स पर। इसलिए स्टेटमेंट लोकेटेड इन द लोअर कृष्णा वैली करेक्ट है। लेकिन यूपीएससी में सिर्फ लोकेशन याद करना इनफ नहीं है, आपको इस लोकेशन को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करना है। अमरावती रीजन बुद्धिज्म का एक मेजर सेंटर था, पार्टिकुलरली पोस्टमॉरियन और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में। और यहां एक और इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, सातवाहनास और लेटर इक्ष्वाकुस। अमरावती स्तूप को इन डायनेस्टीज के पैटर्नेज में कंस्ट्रक्शन और एम्बेलिशमेंट मिला। अब एक कंपैरिजन देखिए, अगर क्वेश्चन में अमरावती आए तो इमीडिएटली आपके माइंड में आंध्र प्रदेश प्लस कृष्णा रिवर प्लस बुद्धिस्ट सेंटर प्लस सातवाहनास प्लस इक्ष्वाकुस का कनेक्शन एक्टिवेट होना चाहिए। और इसे सांची और सारनाथ से कंफ्यूज मत कीजिए। सांची और सारनाथ गैंगेटिक मालवा बुद्धिस्ट सेंटर्स के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, जबकि अमरावती आंध्र रीजन का इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर था। सो एग्जाम में अगर यूपीएससी पूछे अमरावती स्तूप किस रीजन से एसोसिएटेड है, योर इंस्टेंट रिकॉल शुड बी अमरावती आंध्र प्रदेश कृष्णा रिवर धान्यकटक बुद्धिज्म सातवाहनास इक्ष्वाकुस। यही है पीवाईक्यू को रटने और पीवाईक्यू को समझने के बीच का डिफरेंस। एक स्टेटमेंट से आपने लोकेशन, एंशिएंट नेम, डायनेस्टी, रिलीजन और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सब रिवाइज कर लिया। स्टेटमेंट 2 नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूप इन साइज। अब यहां यूपीएससी ने एक क्लासिक ट्रैप दिया है। स्टेटमेंट कहता है अमरावती स्तूप सांची स्तूप के बाद साइज में सेकंड था, लेकिन ध्यान रखिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? जब अमरावती स्तूप यानी महाचैत्य फुली इंटैक्ट था तब इसका साइज सांची स्तूप से भी बड़ा था। इनफैक्ट अपने पीक पर अमरावती स्तूप को इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट स्तूप माना जाता है। तो सिर्फ इतना याद रखिए, अमरावती वॉज नॉट सेकंड टू सांची, अमरावती वॉज एक्चुअली लार्जर देन सांची। अब इसको डायमेंशन से समझते हैं। सांची स्तूप नंबर 1 का डोम डायमीटर था अप्रॉक्सीमेटली 36.5 मीटर्स, वहीं अमरावती महाचैत्य का डोम डायमीटर 50 मीटर्स से भी ज्यादा था। हाइट की बात करें तो सांची की हाइट कंपैरेटिवली लोअर थी, जबकि अमरावती की हाइट नियरली 30 मीटर्स थी। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट यूपीएससी पॉइंट, स्ट्रक्चरल डिस्टिंक्शन। सांची को हम मेनली स्टोन रेलिंग्स यानी वेदिका और तोरनास के लिए जानते हैं, लेकिन अमरावती की एक यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर थी, आयका प्लेटफॉर्म्स। और इन आयका प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होते थे 5 आयका पिलर्स जो कार्डिनल डायरेक्शंस की तरफ फेस करते थे। इन 5 पिलर्स को बुद्ध के लाइफ के 5 मेजर इवेंट्स से सिंबॉलिकली एसोसिएट किया गया था, बर्थ, रेनेंशिएशन, एनलाइटनमेंट, फर्स्ट सरमन एंड डेथ और महापरिनिर्वाण। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर सांची में नहीं मिलता। अब अमरावती स्तूप की प्रेजेंट कंडीशन की बात करें, आज ओरिजिनल स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हिस्सा रूइंस में है, लेकिन सर्वाइविंग स्कल्प्टेड मार्बल स्लैब्स, रेलिंग्स और मेडेलियंस अलग अलग म्यूजियम्स में प्रिजर्व्ड हैं, जैसे अमरावती आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई और ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। ब्रिटिश म्यूजियम में प्रिजर्व्ड पीसेस को एलियट मार्बल्स भी कहा जाता है, जो सर वॉल्टर एलियट के नाम पर हैं। तो अब पूरी स्टेटमेंट को एक बार फिर देखिए, नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूप इन साइज, यानी स्टेटमेंट अमरावती को साइज में सेकंड बता रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? अमरावती वॉज लार्जर देन सांची, इसलिए कंपैरेटिव रैंकिंग ही गलत है। हेंस द स्टेटमेंट इज रिजेक्टेड। अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पर। स्टेटमेंट कहता है लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लेटर साउथ इंडियन स्कल्पचर कैरिड टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया।
और इसका आंसर है करेक्ट। अब इस स्टेटमेंट को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से डिकोड करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, यहां बात हो रही है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की। अमरावती स्कूल रफली 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सी के बीच फ्लरिश हुआ और इसका पीक हमें सातवाहनास और इक्ष्वाकुस के पीरियड में देखने को मिलता है। पहला इंपॉर्टेंट क्लू मटेरियल। अमरावती की स्कल्पचर्स में व्हाइट मार्बल लाइक लाइमस्टोन का यूज हुआ था। इसको एक सिंपल कंपैरिजन से याद रखिए। अमरावती व्हाइट लाइमस्टोन, मथुरा रेड सैंडस्टोन, गांधार ग्रे शिस्ट। यूपीएससी में ऐसे मटेरियल बेस्ड कंपैरिजंस काफी यूजफुल होते हैं। अब सेकंड क्लू स्टाइल। अमरावती स्टाइल की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी डायनामिक और क्राउडेड नैरेटिव कंपोजिशंस। मतलब स्कल्पचर्स में सिर्फ एक स्टैटिक फिगर नहीं होती थी, बल्कि मूवमेंट और स्टोरी टेलिंग पर बहुत एम्फसिस होता था। फिगर्स जनरली स्लेंडर और ग्रेसफुल होती थीं, और इन स्कल्पचर्स में जातक टेल्स और बुद्ध के लाइफ इवेंट्स को डिपिक्ट किया गया। तो एक क्विक मेमोरी लाइन, अमरावती मूवमेंट प्लस ग्रेस प्लस नैरेटिव। अब स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टेटमेंट कहता है लास्टिंग इंपैक्ट ऑन लेटर साउथ इंडियन स्कल्पचर। ये भी करेक्ट है। अमरावती के स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स ने लेटर पल्लव और चोल आर्ट को इन्फ्लुएंस किया। एस्पेशली ग्रेस और फ्लूइडिटी, ये साउथ इंडियन स्कल्पचरल ट्रेडिशंस में अमरावती के इन्फ्लुएंस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। और अब आता है स्टेटमेंट का सेकंड हाफ, कैरिड टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये भी करेक्ट है। अमरावती एक इंपॉर्टेंट मैरीटाइम लिंक्ड बुद्धिस्ट सेंटर था। ट्रेड और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अमरावती स्टाइल बुद्धिस्ट आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस का इन्फ्लुएंस श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक पहुंचा। श्रीलंका में अनुराधापुरा इस कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। सो अगर यूपीएससी आपसे पूछे कि अमरावती का इन्फ्लुएंस सिर्फ साउथ इंडिया तक लिमिटेड था, बिल्कुल नहीं। इसका इन्फ्लुएंस मैरीटाइम नेटवर्क्स के थ्रू साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया तक स्प्रेड हुआ।